सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। सुबह 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपनी अपनी रज़ाइयों में घुसे हुए थे। पर ये क्या, घर की बहू कांता घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठा रही थी। साथ ही साथ मन में कुड़ती जा रही थी, भगवान जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर तेज चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। 6:30 बजे तक ये काम निपटा कर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी अपना राग शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक बिस्तर पर चाय चाहिए, उनको पति को भी जगाना होगा। इसके बाद वही बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहेगी। 7:30 बजे तक माधव का टिफ़िन भी तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए रोज़ शहर जाना पड़ता है। शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। शायद शादी से पहले कितना कुछ कहा था कि लोगों ने कि बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकरों हैं काम करने के लिए। गाय पाल रखी है, खूब दूध दही होता है, हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो। पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय रे मेरी किस्मत, कितनी कोशिश की थी कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की नहीं चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट कर नहीं आएंगे। आखिर बेटे को हर रोज़ आना जाना ही पड़ता था। माधव ने अपनी बड़ी बहन से भी कहा था अम्मा जी को समझाए। माधव ने अपनी बड़ी बहन से कहा अम्मा जी को समझाए, लेकिन अम्मा ने तो माधव को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है, शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी चाहती थी कि बेटा बहू उसकी सेवा करे, पर आजकल के लोग तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कह पाया और कांता मन में सोच कर रह गई। इसके अम्मा जी और उसकी बेटी मालती दोनों का फ़ायदा था। या अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती, वहाँ मालती के घर पर रोज़ फ्री का दूध दही पहुँच जाता था। और उससे क्या परेशानी, ऊपर से 2-2 गाय पाल रखी है। पहले तो नौकर लगा रखा था, अब तो कांता के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे वाड़े में आकर देखती भी नहीं है। अम्मा जी ने जितना शादी से पहले कहा था उन सबको ढोल के पोल थे, अब तो पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटा कर नहा धोकर कांता रसोई के चाय बना रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी सो गई क्या, चाय नहीं मिलेगी? बस अम्मा जी ला रहे हैं कहकर कांता ने चाय के 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी अपनी चाय, हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब नहीं होगी। कितनी देर लगा दी, जाकर माधव को भी चाय दे दो और खबरदार उसके पास जाकर बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। उधर मालती भी इंतज़ार कर रही थी होगी कि पति के पास कब बैठना कब नहीं, पर अम्मा जी की डिसाइड करेगी। मन ही मन कुड़ती हुई कांता माधव को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना। मालती ने कहा कि उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम गंदगी में रहते हैं। कांता के मन ही मन सोचती रही, बड़बड़ाती हुई बोली, अम्मा जी बर्तन तो रात को ही धो दिए थे, रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या बर्तन फिर से धो ले? काम करते जोर आता है, सुनकर सारा दूध डाल देना। और वही जब दही जमा रखा है वो अभी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज़ एक गाय के दूध मिल रहा था, वहाँ शहर में तो कहीं ताज़ी खाने को नहीं मिलती होगी उसे। यह सुनकर कांता के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगे कि सारा दूध भेजने के लिए कह रही है, फिर तो घर में कुछ नहीं बचेगा, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने मुझे दूध लेने को कहा है, इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। माधव और अम्मा जी तो अभी नाश्ते में के साथ एक एक गिलास दूध गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय पीने को नहीं देती। चाय भी पी रही हूँ तो रसोई में काम करेगी तो रसोई झूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई और देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। कांता को दरवाजे पर खड़ा देखकर अम्मा बोली, अरे अभी तो तू यहीं खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, वह मालती दूध का इंतज़ार कर रही है। देख उसका फ़ोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर कांता बोली, अम्मा जी सारा दूध भेज देंगी तो घर के लिए क्या बचेगा? क्या करना है दूध का? नाश्ते में सब कुछ ही ले लेंगे और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले आएंगे। पर अम्मा जी मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे सुबह शाम एक एक गिलास दूध के लिए कहा है।
हो नहीं सकता। शरीर को जैसे बनाओगे वैसा बन जाएगा, इसलिए काम चोरी छोड़ो, जल्दी से हाथ चलाओ ताकि वो शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नज़र मत मार, भला किसी से सुनाए कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। अम्मा जी, मैं आपका मोबाइल स्पीकर पर चालू कर दिया है, ले सुन मालती, आजकल की बहुओं के नखरे। अम्मा जी, अपनी बहू से तो पूछ लिया कि मायके में दूध दही की नदियाँ बहती थी, क्या ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभल के रखना, महारानी की तरह ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है उसे। मालती जोर जोर से हंसने लगी। कांता को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोले, अभी भी कुछ सुनना है? जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो कांता ने कुछ नहीं कहा, चुप जाकर रसोई में दूध दही केतली में डाल दिया। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आसपास की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायत कर रही थी कि उसी समय मालती का फ़ोन आया। क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? कौन सी गाय? कैसी बात कर रही है तू? अरे वही गाय, सामदीन काका मेरे घर सामने गाय बांध कर चले गए हैं। अरे मैं तो घर पर ही नहीं थी, पीछे से सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा? मुझे तो आज शहर में अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसलिए वो घर में बांध कर चले गए हैं। माधव को भेज कर अभी गाय वापस लेकर आओ, यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है। ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी बहुत नाराज़ हैं। मालती ने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी, लेकिन गाय तो अभी नहीं थी। कांता को आवाज़ देती बोली, अम्मा जी घर आई है। अरे बहू, ओ बहू, बाड़े में से कहाँ गाय गई? मालती, जीजी के घर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को वो यहाँ से बेचने की? उधर मालती को कितनी बातें सुननी पड़ी। अंदाजा भी है तुझे कितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं? उससे तो कम सुननी पड़ी होंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसले लेने वाली? वो क्या है अम्मा जी, दूध दही खाए ननद रानी और गोबर उठाए बहू रानी, ये बात कुछ जश नहीं रही थी। इसलिए जब रामदीन काका आए तो बोले, बिटिया शहर जा रहा हूँ, टेम्पो लेकर कोई सामान मालती के यहाँ भिजवाना हो तो बता देना। तो मैंने सोचा गाय को वहीं भिजवा देती, इससे जीजी इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और उन्हें ठंड में गोबर उठाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले अगर आपको हमारी कहानी 84 भी अच्छी लग रही हो तो उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए। ऐसी रोचक और मोरल कहानियों के साथ हमारे साथ बने रहिए। अब उसको समझ आ गया था कि बहू अब चुप रहने वाली नहीं है, इसलिए अब तो वह खाने पीने पर भी रोक टोक नहीं करती और वो बेवजह के तानाशाही भी नहीं करती। मौलिक पर स्वचालित लक्ष्मी कुमार बता सर्वाधिकार सुरक्षा।